दोस्तों किसी भी एम्पलीफायर, म्यूजिक प्लेयर, साउंड सिस्टम या होम थिएटर बोर्ड में AUX पॉइंट को कैसे फाइंड किया जाता है, या अगर आप ब्लूटूथ को उसमें फिट करना चाह रहे हैं तो इसका जो लेफ्ट राइट चैनल होता है उसको कहाँ पर आपने देना है, कैसे पता करेंगे। बहुत सिंपल तरीका है, उस तरीके हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मुझे लगता है कि आपको इसमें अगर आप डिटेल से देखेंगे तो समझ में भी आपको आ जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। वैसे तो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारे चैनल पर अगर आप देखें तो बहुत लोगों ने जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनके द्वारा हमारी वीडियोस को बहुत ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन जिन्होंने सब्सक्राइब किया उन्होंने ज़्यादातर हमारी जो वीडियोज़ है उनको वॉच नहीं किया जा रहा उनके द्वारा। तो अगर आपकी कोई ऐसी शिकायत या फिर कोई फीडबैक हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट बस ये है कि अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, हम तो सिखाते रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे तरीके हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप बोर्ड में, जो भी बोर्ड पे आप ब्लूटूथ के लेफ्ट राइट के कनेक्शन कर रहे हैं उस बोर्ड में आपको, वैसे तो आजकल बोर्ड में लिखा होता है, अगर नहीं लिखा है तो आपने उस बोर्ड में एक दो ऐसे अगर एक चैनल का है तो एक कैपेसिटर, दो चैनल का है तो दो ऐसे कैपेसिटर देखने हैं जिनकी एक एक लेग खाली हो। जी हाँ, अब कैपेसिटर ऐसा भी हो सकता है, इस टाइप का भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। कैपेसिटर के बहुत सारे टाइप होते हैं। एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, उस पर जाके आप देख सकते हैं। तो यहां पर देखिए, इसमें तो इनपुट का ये है, तो यहां पर दो कैपेसिटर ऐसे हैं। तो यहां पर ये दो कैपेसिटर ऐसे हैं जिनकी एक एक लेग खाली होती है, एक एक लेग बिल्कुल खाली होगी, कहीं से भी नहीं जुड़ी रहेगी। उसमें आपको एक चैनल इसमें, एक चैनल इसमें देना है। अगर फिर भी आपको नहीं लगता है कि वहां पर हमें कैपेसिटर नहीं मिल रहा है, तो फिर आपने एक सिंपल सा तरीका है कि जो इसमें आप एक वॉल्यूम टोन लगा रहे हैं उसकी फर्स्ट नंबर की पिन पे आपको इनपुट दे देनी है। कैपेसिटर अगर नहीं मिलता है तो, नहीं समझ में आ रहा है, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा कि हम कहां पर दें, तो जो आईसी आपके बोर्ड में लगी है उस आईसी का उस पिन को ढूंढना है जिस पर सिग्नल इनपुट हो रहा है। अब एग्जांपल के लिए इसमें देखिए 2030 आईसी लगी है, तो 2030 आईसी का क्या होता है आपको मैं दिखाना चाहूंगा। 2030 आईसी जो है उसमें आप देखेंगे कि यहां पर इसका फर्स्ट नंबर का इनपुट का है, नॉन इन्वर्टिंग इसका फर्स्ट नंबर का है। तो फर्स्ट नंबर की पिन पे एक छोटा सा कैपेसिटर लगाइए जिसकी वैल्यू 102 हो। कैपेसिटर इस टाइप का रहेगा आपका, ये नैनोफैरेड कैपेसिटर होगा जिसकी वैल्यू 102 होगी। उसकी एक लेग वहां पर टच करके आप लगाए, डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, हमिंग थोड़ा कम हो जाएगी। तो ये काम आप उसमें, लेकिन आपको पोटेंशियोमीटर लगाना पड़ेगा। दूसरा तरीका है कि आप उस बोर्ड को ऑन कीजिए। बोर्ड को ऑन करना है, जैसे मैंने इस बोर्ड को ऑन किया हुआ है, इसमें स्पीकर कनेक्ट है और हमें नहीं मिल पा रहा वो कैपेसिटर। हालांकि इसमें देखिए, इसमें आपको पहले दिखा देता हूँ वो कैपेसिटर कहाँ पे है। तो इसमें जो सिग्नल इनपुट के लिए कैपेसिटर लगे हैं उसमें ये वाले लगे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगे हैं जो कि 50 वोल्ट 1 माइक्रोफेरेड के हैं। इनकी एक एक लेग खाली है। ये देखिए इस कैपेसिटर की एक लेग खाली, जिसमें से एक वायर यहाँ पर जुड़ी है, ये वाली वायर जिसमें हमें इनपुट करना रहेगा। इसमें भी एक कैपेसिटर की एक लेग खाली जिसमें से इनपुट करना रहेगा। अब देखिए एक कैपेसिटर में क्या होगा, इसमें देखिए अगर हम चिमटी टच करते हैं तो हमिंग आएगी। ये देखिए इस तरीके से हमें हमिंग सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि यहां पर जो हमिंग आपको सुनाई दे रही है, समझ लीजिए वो हमारी इनपुट वाली लाइन है। या जो आईसी लगी है, आईसी की आपको मैंने बोला कि सिग्नल इनपुट का 4440 आईसी वाला बोर्ड है, तो इसमें सेकंड नंबर की जो होती है हमारी इनपुट की होती है। इसमें देखो ये तो हमारे स्पीकर के साथ कनेक्ट नहीं है, दूसरे में टच करते हैं हम, ये देखो स्पीकर पूरा भर्रा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो है सिग्नल इनपुट सेकंड नंबर पर होगा। इसमें एक कैपेसिटर लगा लो 102 वैल्यू का, जिसकी एक लेग यहाँ पर जुड़ी रहेगी, एक लेग में आप इसकी एक वायर को जोड़ेंगे, लेफ्ट राइट जो सी भी हो। ये तरीका है। तीसरा, जो वॉल्यूम या पोटेंशियोमीटर इसमें लगा हुआ है उसके, ये देखिए उसकी फर्स्ट नंबर की पिन पे अगर आप इस तरीके से टच करोगे, ये देखो, तो आपको हमिंग सुनाई देगी। 3 जगह पर आपको इसके पॉइंट मिल जाएंगे। या फिर समझ में नहीं आ रहा तो बोर्ड को ऑन कीजिए, करंट नहीं लगा, बिल्कुल भी 12 वोल्ट वाला है, इसमें करंट नहीं लगता। इस आपको इसमें देखिए फिंगर टच करके देखना है, जहां पर भी आपको हमिंग सुनाई दे वहां पर आप इनपुट दे दो। कैपेसिटर लगा तो ऑलरेडी ठीक है, नहीं लगा तो एक दे दो कैपेसिटर एक ले। इसमें देखो यहाँ पर सुनाई दे रहा है, ऐसे धीरे 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 टच करके देखो, देखिए जहां पर आपको सुनाई दे वहां वहां पर इसके इनपुट के पॉइंट होते हैं। दूसरी चीज आपको और बता देता हूं,
जब भी आपके पास कोई सिस्टम रिपेयर के लिए आता है ऑडियो वाला, तो आपको आईसी खराब है या फिर सही है, चेक भी ऐसे ही करना है। सपोज ये मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आया होता, तो मैं करता क्या, इसकी जो सिग्नल इनपुट की पिन है उसमें डायरेक्टली चिमटी लगा के टच कर लेता। अगर लगाते ही स्पीकर इतना भर्रा रहा है तो समझ लीजिए आपकी आईसी सही है। अगर स्पीकर नहीं भर रहा था इतना, तो आपकी आईसी खराब हो चुकी है। तो ये आईसी को चेक करने का भी ये एक तरीका है। ठीक है, तो दो चीजें आपको बता दी, इनपुट कैसे ढूंढें, दूसरा आईसी को चेक कैसे करें। समझ गए आप? मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, वैसे आजकल बोर्ड में लिखा होता है, किसी किसी में नहीं लिखा होता, तो ये तरीका है ढूंढने का। इसमें भी नहीं लिखा है, इसमें कुछ कुछ चीजें लिखी है, कुछ कुछ चीज, लेकिन इसमें है वायरिंग दी हुई है, तो डायरेक्टली हम इसमें कनेक्ट इस तरीके से इसको कर सकते हैं। इसमें नहीं लिखा हो तो बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो अगर आपका सॉल्यूशन भाई हो जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब मैं एक बारी होम थिएटर में भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने होम थिएटर बोर्ड के भी कनेक्शन कर लिए। जैसे मैंने आपको बोला था कि आईसी में फर्स्ट नंबर की पिन हमारी इनपुट की होती है, तो आप डायरेक्टली फर्स्ट नंबर की पिन पे भी दे सकते हैं। जैसे हमने स्पीकर जोड़ा है हमारा किस आईसी से, इस आईसी से जोड़ा है, तो इसमें देखिए फर्स्ट नंबर की पिन देखिए हमिंग कर रही है। दूसरा है कि इसमें इनपुट वाला तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए सुनाता हूं आपको। उस जगह पे टच करने पर हमिंग आएगा। तो करना क्या है, ऑन करना है बोर्ड और टच करते जाना है। हमिंग सिर्फ वहीं पे आएगा जहां पर आपका इनपुट पॉइंट रहेगा। देखिए इस जगह से ज्यादा आ रहा है, तो देख लो कहां पर फिक्स, कहां पर से ज्यादा आ रहा है, तो वहीं पर आपको इनपुट दे देना है। कैपेसिटर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो 102 का लगा लो, बहुत अच्छी तरीके से आपका काम बन जाएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर कर लेना, और वीडियोस देखने के लिए भाई इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करना। शुक्रिया।